हेलो दोस्तों, हम आज मैथ में एक टॉपिक है एरिया जिसे कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। तो इसी के अंतर्गत आता है एक टॉपिक है वर्ग, स्क्वायर, और दूसरा है आयत। रेक्टेंगल। तो दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। एक वर्ग और एक आयत, ये क्या है? बहुत कम लोगों को इसका क्लियरली डिफरेंस पता है कि एक वर्ग क्या है, एक आयत क्या है। या आप देखें कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक वर्ग और एक आयत कैसे दोनों से अलग अलग है, यानी क्यों इनका दो नाम पड़ा। अगर एक ही होते तो दो नामों से क्यों जाना जाता, और दो नाम हैं तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में भिन्नता है, यानी इन दोनों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। देखिए, पहला हम वर्ग की बात करें, अगर स्क्वायर। वर्ग दोस्तों क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ये पहली बात। तो आयत और वर्ग दोनों को बात करें अगर हम, तो दोनों में चार भुजाएं होती हैं, यानी चार भुजाओं से ये आकृति बनती है। तो दोनों को हम चतुर्भुज कहेंगे, दोनों को हम चतुर्भुज कहेंगे, चाहे वो वर्ग हो चाहे आयत हो। यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वर्ग की हो चाहे आयत की डेफिनेशन हो, तो आप शुरुआत कर सकते हैं एक ऐसा चतुर्भुज। ये शब्द आप शुरू में जोड़ सकते हैं दोनों में, या फिर वो वर्ग की डेफिनेशन पूछी जाए या आयत की, आप कहेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि दोनों ही चतुर्भुज हैं, दोनों ही चार भुजाओं से बंद आकृति होती है। अब बात समझें कि वर्ग हम क्या बता रहे हैं। अच्छा, चार भुजाओं से तो होती है, लेकिन चार भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए। जो चतुर्भुज है वो कैसा होना चाहिए? अगर हम चतुर्भुज की परिभाषा बताएं तो चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी या बंद आकृति कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 भुजा हमने बना दी, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं बना। 1 2 3 4 हमने बना दी, ये चतुर्भुज नहीं बना। चतुर्भुज कब बनेगा? जब चार भुजाओं से बना हो और वो आकृति बंद हो। जैसे 1 2 3 और ये 4, मान लिया 1 2 3 4, ये सारे ही चतुर्भुज कहलाएंगे जो चार भुजाओं से बनी हो, बंद आकृति हो। ये टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, चतुर्भुज कहलाएगा। फिर चतुर्भुज में भी कई पार्ट होते हैं, उन्हीं पार्ट में से हम एक वर्ग और एक आयत को आज पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इनके दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चतुर्भुज की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे सिंपली चार भुजाओं से घिरी या बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है। वर्ग की हम बात करेंगे तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। क्या हों? यहां पर मैं लिख रहा हूं पहली प्रॉपर्टी, चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों। दूसरा, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। क्या हो दोस्तों? समांतर, यानी समान अंतर हो इसमें और इसमें। कहीं भी अगर हम यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, कहीं भी ले लें, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है, अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ है तो 10 ही हर जगह होना चाहिए। ये होता है समांतर, यानी दो भुजाओं के बीच में समान अंतर होगा अगर हमेशा, तो वो समांतर भुजाएं कहलाएंगी। और अगर दो भुजाएं समांतर होंगी तो वो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं या एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया समांतर। अब हम तीसरी बात कहेंगे कि इसके जो चारों कोण होते हैं, चारों कोण कितने होते हैं दोस्तों? 90 अंश। ये चार कोण हम यहाँ बता रहे हैं कौन से? ये ऐसे, इसको हम ABCD नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ABCD जो भी हैं, ABCD, चारों जो कोण हैं वो चारों ही कोण 90 अंश होते हैं।
तो 3 प्रॉपर्टी हमने बताई। पहली आपको क्या समझनी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा हमने बताया आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरा बताया कि चारों कोण क्या होंगे, 90 अंश होंगे। अब इसका जो विकर्ण होगा, यहां से इसको हम विकर्ण कहते हैं। यदि तिरछा आप इस तरह से मिला दें या इस तरह से मिला दें तो ये जो यहां पर भुजा बन रही है इसको हम वर्ग का विकर्ण कहेंगे। तो इसको हम वर्ग का विकर्ण बोलते हैं। और ये जो विकर्ण है दोनों बराबर होते हैं दोस्तों, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सारी। दोनों विकर्ण यानी वर्ग के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। फिर दोनों विकर्ण जब इसको हम आगे देखें कि एक दूसरे को हमने ऐसे बनाया तो दोनों एक दूसरे को कट कर गए, तो दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, विभाजित का मतलब बांटना, मतलब समान दो भागों में बांटना। तो ये जो वर्ग है इसकी जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को क्या, विकर्ण ऐसा लिखें, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और कहां पे, 90 अंश पे। कितने अंश पे, 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। कितने एंगल पर, 90 अंश पे। ये 90 अंश कहां बनेगा दोस्तों, यहां पर। ये ऐसे इसको काट रहा है और कितने अंश पे काटेगा, 90 अंश पर, अर्थात समकोण बनाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझें। मैं यहां बता रहा हूं कि ये 90 अंश पे काटेगा और फिर समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर बीच में हम एक O बिंदु ले लें तो O से B की दूरी, O से यहां पर D की दूरी, O से C की दूरी, O से A की दूरी, ये सभी आपस में बराबर होंगी क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं और समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहां से OA, OB, OC और OD ये आपस में क्या होंगे, बराबर। और विकर्ण की बात करें तो AC और BD भी अपन, AC और BD दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब हमें क्या समझना है, आयत में क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी आप समझें। जब तक दोनों की प्रॉपर्टियां नहीं समझेंगे हम इनके डिफरेंस को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो एक की हमने प्रॉपर्टी बताई, दूसरी की प्रॉपर्टी समझें, फिर उसमें मेन जो डिफरेंस है जिसको आपको जानना है। जो बच्चे सीजल का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ लें क्योंकि इसमें डीप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं पहली प्रॉपर्टी अगर आयत की बताऊं तो इसमें लिखा जाता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि यहां क्या लिखा गया है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत में सबसे पहली बात क्या आता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमने पहले इसमें लिख दिया, एक हमने पहला पॉइंट देखें, इसमें लिखा है चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्ग बन गया। आयत हम यहां बना दे रहे हैं एक, इस तरह से ये आयत बन गया, इसको हमने x कह दिया और ये y होगा, यानी इसके सामने की भुजा बराबर होगी, इसके सामने की भुजा बराबर होगी और इसको हमने कोण को नाम दे दिया ABCD। ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो गया। आयत होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने का मतलब ये y, सामने का मतलब x, तो एक दूसरे को देखेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर होंगी। साथ में इसी में हम बढ़ा देते हैं, यहां हमने लिखा है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट सेम यहां पे इसी का आएगा, दोनों ही इसमें दोनों पॉइंट जो है समान है, यानी क्या कहेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसी में जोड़ दें, समांतर होती हैं। बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी। समांतर हमने बता दिया, दो भुजाओं के बीच में जो अंतर हो सदैव समान हो, उसके बीच का अंतर कहीं भी लिया जाए तो सेम आए, वो होगा समांतर। तो यहां से क्लियर हो गया 2 पॉइंट, दूसरे में कोई चेंज नहीं है। तीसरा देखें दोस्तों, चारों कोण 90 अंश होते हैं, यहां पे भी आप लिखिए, यहां पे सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे, यहां चौथा आ गया। तो ये आपका तीसरा पॉइंट, चारों कोण 90 अंश होते हैं, इसमें भी चारों कोण 90 अंश होंगे। यहां पर जो कोण बनेंगे वो दोस्तों 90 अंश ही बनेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए। अगला, वर्ग का विकर्ण दोनों बराबर होते हैं और यहां पर इसका भी विकर्ण बराबर होगा। चौथा पॉइंट अगर हम लिखें तो आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते। तो आप कहेंगे कि इसमें दोनों में अंतर क्या रह गया, तो अभी देखते जाइए। पहला तो एक हमने यहां बता दिया कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। फिर यहां पर अगला जो पॉइंट है, यहां पर हमने लास्ट में लिखा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और कितने अंश पे, 90 अंश पे।
विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश। लेकिन यहां दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप देखें कि क्या ये एंगल 90 अंश है, क्या ये एंगल 90 अंश है। आप देख रहे हो कि ये एंगल बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। जितना लंबा आप आयत बना देंगे एंगल, ये आपका एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा, ये वाला छोटा हो रहा है और ये वाला बड़ा होता जा रहा है, मतलब ये 90 अंश नहीं रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, आयत के जो विकर्ण हैं, आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु समकोण पर नहीं, परंतु जरूरी नहीं कि वो समकोण हो। एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, वो वर्ग में क्लियर है कि समकोण पर ही होगा। अब वो अगर समकोण पे नहीं कर रहा है तो वो आयत में है। मतलब ये कि एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लेकिन वो कितने एंगल पे करेंगे ये निश्चित नहीं है, वो क्या होगा, आयत। अब दोस्तों आप समझो कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए वर्ग और आयत में क्या अंतर है, तो सबसे पहली चीज आप बताएंगे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक डिफरेंस। दूसरा क्या है कि यहां पर हमने कहा कि ये सारी चीजें तो आपकी समान दिख रही हैं, ये लास्ट में है जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वो वर्ग होगा। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वो वर्ग होगा और समकोण पर ही काटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो आयत होगा तो एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन कितने एंगल पर करेंगे ये निश्चित नहीं है, यानी कोण उसका निश्चित नहीं है। तो हम कह सकते हैं वो समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, निश्चित कोण नहीं है, लेकिन यहां पर 90 अंश निश्चित है। तो ये मेन डिफरेंस दो हैं। अब आप बात को समझो, लोग क्यों कहते हैं या किताबों में क्यों लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, क्यों लिखा गया है बताइए। इधर हम लिख रहे हैं प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो देखिए यहां पे वर्ग बना हुआ है, या एक हम और भी बना लेते हैं इस तरह से, और एक आयत बना लेते हैं इस तरह से। अब आप दोस्तों देखें, ये अगर x है तो ये x है, ये y है, ये y है, और अगर ये x है तो सारे x हैं। अब प्रत्येक वर्ग यहां हम लिख रहे हैं क्या, ये प्रॉपर्टी, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं, यानी कि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। क्यों? अगर वो वर्ग है तो आयत है। क्यों? अगर ये वर्ग है तो आयत की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वर्ग है तो आयत की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और अगर सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो वो वर्ग आयत कहलाएगा, और अगर आयत वर्ग की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो वो भी कहलाता। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा। दिखा रहे हैं आपको कि पहली प्रॉपर्टी आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो देखिए इसमें हम वर्ग वाले को प्रूफ कर रहे हैं कि ये आयत है, तो इस वर्ग की बात कर रहे हैं कि वर्ग जो है वो आयत है। तो देखिए आमने सामने, यानी इधर जो भुजाएं हैं यक्स यक्स बराबर है, इधर देख लें तो यक्स यक्स बराबर है, यानी आमने और सामने की भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये 5 5 ये 10 10 अलग हैं, वो बात की बात है, हम ये नहीं कहेंगे अलग है। तो ये अलग है, वो अलग की बात है, ये बराबर भी हो सकते हैं। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो पहली प्रॉपर्टी हो गई ये यहां पर फॉलो। इसका मतलब ये कि दोनों में, यहां पर देखें कि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। दूसरा क्या, समांतर भी हैं। तीसरा क्या, 90 अंश पे भी काट रही है सब। फिर आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये तो हमने बता दिया, दोनों में बराबर हैं। फिर बात यहां आएगी कि वर्ग जो है आयत है, तो वर्ग आयत है तो इसमें क्या, समकोण पर समद्विभाजित करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन कितने अंश पे काटते हैं ये नहीं पता। अगर ये चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये काटेगा, और काटेगा कितने पे, समकोण पे। तो इस तरह से आयत की सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है कि ये समद्विभाजित कर रहा है। कितने अंश पे कर रहा है ये हमें नहीं पता, और ये करता कितना है, 90 पे। तो वर्ग में निश्चित है, इसमें निश्चित नहीं है, वो किसी पे कर सकता है, यानी यहां पर थीटा एंगल पे करेगा। अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, यहां पे थीटा नहीं होगा, यहां क्या होगा, 90 अंश ही होगा। अब यहां पर जो हम इसकी बात कर रहे हैं वो थीटा कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो आयत क्या हो गया, सॉरी जो वर्ग हो गया वो क्या हो गया, आयत। लेकिन इसकी बात करें कि आयत वर्ग है तो नहीं, क्यों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप देख लो चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए जो आयत है वो वर्ग नहीं होगा।
इसलिए जो ये आयत है वो वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो गई होगी।